हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज की वीडियो क्रूड ऑयल पे होगी और इस वीडियो में पूरा वीकली आउटलुक देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। देखो यार, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट की हो, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिससे कि आप ओवरऑल सिनेरियो के मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे। मैं एक्चुअल में कैसे प्रिडिक्शन करता हूँ, रीज़न क्या होते हैं और न्यूज़ को कैसे अलाइन करता हूँ, वो सारी चीज़ें कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा वीडियो के अंदर। तो टाइम हो तो देखना यार, बाकी टिप कॉल के लिए वीडियो को मत देखना। मतलब कि गैप अप गैप डाउन ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बता देता हूँ आपको। मैंने एक क्रिप्टो का चार्ट दिया है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो भी भाई ऐड करना चाहें ट्रेडिंग व्यू के अंदर इस चार्ट को, क्रूड ऑयल, ये लाइनर जो फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है ना आपको, आप इसको ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर लो। ये 24/7 चलता है, मतलब सैटरडे संडे को भी चलता है, तो आपको लाइव पोजीशन पता चलती रहेगी, मार्केट गैप अप खुलने वाला है, गैप डाउन खुलने वाला है, वो सब चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। उसके लिए वीडियो अगर देख रहे हो तो कोई बात नहीं यार, वीडियो स्किप कर दो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये वीडियो पूरी लर्निंग पर्पस पे होगी। लर्निंग पर्पस इन द सेंस कि आप खुद से मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे 2 से 3 दिन में या अगले सेशन के अंदर मार्केट कहाँ खुलेगा और कैसे क्या कैंडल परफॉर्म करेगा, कोई सा लेवल कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, तभी समझ पाओगे यार, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा टाइम वेस्ट करके चला गया बंदा नॉर्मल सी स्क्रीन चला के। तो वो काम करना है तो देखो यार, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस चीज़ के लिए। बाकी देखो, पहले न्यूज़ सेशन की बात कर लेते। तो न्यूज़ क्या है, कल इवनिंग में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है, स्टेट ऑफ फार्म हाउस रिमेन्स क्लोज। अब इसका सिनेरियो थोड़ा सा क्या है, ख़राब चल रहा है, या फिर देखो सारी चीज़ें समझोगे तो डिप्लोमेटिक बातें चल रही हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी तक कह सकते हो पॉजिटिव सेशन में ट्रेड कर रहा है, 2.3% 2.4% प्लस में ट्रेड कर रहा है क्रूड लास्ट सेचिंग से। अगर मैं अपनी लास्ट वीडियो की बात करता हूँ तो मेरा व्यू टोटली बुलिश था, उसके अगेंस्ट में मार्केट बुलिश ही रहा है, तो फेवर में गया मार्केट। अभी देखो प्रोजेक्टाइल अब क्या है मार्केट का, अभी देखो मैं प्रोजेक्टाइल पहले अपना बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता दूं प्रोजेक्टाइल को मैं प्रिडिक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्यों उन चीज़ों को बोल रहा हूँ, उसके रीज़न क्या है, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखो, अभी मार्केट आपको दिख रहा है, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ EMA यूज़ करे हैं, 5 and 21। जो आपका ब्लू कलर की पतली सी लाइन दिख रही है 5 है, और जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये आपका 21 है। अब देखो इन दोनों का रोल क्या है, पहले रोल समझो। रोल का मतलब सीधा साधा फंडा है यहाँ पे। लेट सपोज कर लेते हैं, मेरा नेक्स्ट डे का जो मार्केट है वो कहीं भी ट्रेड करता है, कहीं भी ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुल जाता है और कुछ इस टाइप की ग्रीन कैंडल बना देता है, यहाँ तक समझ लो, ये ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट की, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होगा, जो EMA की लेंथ है, ठीक है, 5 का वर्क क्या है, 5 का वर्क है कि कैंडल के साथ पैरेलली चलेगा, ठीक है, पैरेलली चले। बट ये डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, डे टाइम फ्रेम में है तो हो सकता है भाई मार्केट ऑलमोस्ट 23 या 24 आवर्स, 24 तो नहीं, 22 या 23 आवर्स चल रहा है। तो क्या होगा, मार्केट सडन ऊपर की तरफ अगर निकलता जा रहा है, मतलब ऊपर निकल रहा है, बट नीचे से गैप क्रिएट होता रहा है। अब लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग, मैं एक्चुअल व्यू बनाता हूँ इसका, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नेक्स्ट डे जो EMA की लाइन है वो कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। थोड़ा सा और ड्रॉ अच्छा कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। देखो यार, एक्चुअल में है ना, ये वीडियोस मैं जितनी बनाता हूँ सारी फ़ोन से बनाता हूँ, तो हो सकता है ड्रॉ इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ चीज़ों को समझोगे तो यार वो मैटर नहीं करती सारी चीज़। देखो ये अब मैं ऐसे बनेगा, तो क्या है, यहाँ पे बीच में गैप बन गया, ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है पूरा गैप क्रिएट कर रखा है मार्केट ने, ठीक है। अब क्या होगा, अब गैप है, यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे। दो सिनेरियो कौन से बनेंगे, पहला सिनेरियो ये कि ये जो मार्केट इस लेवल पे खुला है ऊपर चला जाए और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस पे अपने आप को साइडवेज करे, ठीक है, अपने आप। अब देखो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, जो न्यूज है वो पॉजिटिव है, इस वजह से मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर खुलेगा। लेट सपोज कर लेते हैं नीचे खुलेगा, कोई न्यूज आती है, कुछ भी आता है, तो उसके इम्पैक्ट के साथ, अभी देखो ये न्यूज चल रहा है तो आप लोगों के लिए व्यू थोड़ा ईजी है,
बट ओवरऑल सिनेरियो क्या है उस चीज को समझो। ये तो न्यूज आ जाए कल खत्म हो जाएगी, कल कुछ और चलेगा, तो बट जो चार्ट का फॉर्मेशन है, कैंडल का फॉर्मेशन है, कैंडल की लेंथ है, वो सारी चीजें यही रहेगी, रिमेन सेम रहेगा, ये इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। बट आपको ये समझना है परफॉर्म कैसे करती है, उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। तो ठीक है, अब लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट खुलता है और यहाँ पे खुलता है और ये अपसाइड को रैली कर रहा है। ठीक है, रैली कर रहा है, बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, इस जोन के अंदर गैप क्रिएट हो रहा है। अब ये गैप फिल कैसे होगा? गैप फिल होने का एक ही तरीका है, जो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस है वहां पे जाके एक साइडवेज हो जाए, साइडवेज हो जाए, इसी जोन में हो जाता है, वेल एंड गुड है। उसके बाद देखो मैं उसको कैसे बोल रहा हूँ आपको कि ऐसी चीजें होती हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट हो करना, आपको विक्स दिखेगी पतली पतली, देखना अभी कहीं ना कहीं यहाँ बनी होगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये देखो यहाँ पे विक्स दिख रही है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आके पुल बैक लिया, साइडवेज लिया। अब होपफुली यहाँ पे जो सेशन है 8:30 बजे का सेशन है, 8:30 बजे का सेशन का मतलब क्या है, इंडियन मार्केट यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, ग्लोबली बंद होगा। तो उस चीज को पैरेलली करने के लिए मार्केट ने थोड़ा और अपने आप को डाउन दिखाया, उसी लेवल पे पहले रिट्रेस कर रहा है, उसी लेवल से पुल बैक ले रहा है। सेम चीजें आपको यहाँ दिखेगी अगर मार्केट के अंदर सिनेरियो आता है, मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, उसके बाद एक पुल बैक आएगा। ठीक है, अब पुल बैक पे आपको अपने आप को ये कंसिडर करके चलना है कि मार्केट के न्यूज के साथ आपकी पोजीशन होनी चाहिए। मतलब न्यूज पॉजिटिव है, मतलब मार्केट अगेंस्ट में ओवरऑल नेगेटिव है, बट आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि आपका लॉन्ग पोजीशन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है, तो मार्केट में क्या होगा, अप साइड का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे एक स्पाइक देखने को मिल सकता है कि स्पाइक आए, ईएमए को टच करे और वहां से पुल बैक ले ले। अब देखो सेम सिनेरियो आपको वन डे का प्रेडिक्शन दिख गया कि भाई इस जोन पे आके मार्केट एक पुल बैक ले सकता है और यहाँ आके मेरा एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे न्यूज आ जाए, हो सकता है यहाँ पे न्यूज आए, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा, वो चीज भी आपको समझनी है। उसके लिए आपके पास क्या है, 21 ईएमए। 21 ईएमए का यहाँ पे रोल क्या होगा, तो डे टाइम फ्रेम मार्केट आ रहा है, अगर इसको सपोर्ट लेके पुल बैक दिख रहा है मार्केट के अंदर, देखो इनके जो सपोर्ट होते हैं ना डे टाइम फ्रेम के या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम के, वो फेक नहीं हो सकते। फेक क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो यार डे टाइम फ्रेम में क्या होता है, पूरे दिन के अंदर एक कैंडल बनी है, मार्केट मैनिपुलेशन होगा, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, 1 घंटा, पूरे दिन मैनिपुलेशन कभी नहीं कर सकता। तो वो चीजें होती है मार्केट के अंदर कि देखो कोई भी बड़ा प्लेयर होगा अपनी पोजीशन बनाएगा, तो पोजीशन को पूरे दिन होल्ड करता है तो ठीक है, बट वो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कितनी देर के लिए कर पाएगा, बड़ी पोजीशन के साथ होल्ड ऑन करेगा, ठीक है अच्छी बात है, तो उसका पोजीशन होगा ना, व्यू जो होगा, व्यू 1 दिन का 2 दिन का जो भी है, वो इस हिसाब से व्यू रखेगा। हमारी आपकी तरह नहीं 15 मिनट या स्कैल्प करके निकल जाएगा या फिर 1 घंटे की पोजीशन ट्रेड कर ले, वो चीजें नहीं करते वो लोग। उनका बड़ा पैसा लगा, फॉर एग्जाम्पल कोई 10 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो यार उनका व्यू होगा ना यार 10% का रिटर्न बने, 20% का रिटर्न बने, 50% का रिटर्न बने, तो उस परसेंटेज के बेस पे उनको जो पोजीशन बनानी होगी, होल्ड करनी होगी, काफी देर करनी होगी। तो 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम में जो पोजीशन बनेगी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। अब ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं हमारा सेशन जो है, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जो नेक्स्ट डे का सेशन होगा, नेक्स्ट डे के सेशन में जाहिर सी बात है जो ये ईएमए की लाइन है, मैं पहले ईएमए की लाइन को क्रिएट कर देता हूँ, फिर आपके लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा समझना। देखो नेक्स्ट डे का जो सेशन होगा, अब ईएमए ने ये जो सिनेरियो है इसको इंटरेक्ट कर लिया होगा इस जोन पे, अब यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया, अब ये जो कैंडल है अपसाइड चली गई है, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई है। अब नेक्स्ट डे का जो सेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाएगा इस जोन में, जहाँ भी उसने रेजिस्टेंस बनाया होगा ये ईएमए वहां तक जाएगा। अगर मार्केट वहां से गैप अप खुलता है तो सीधे आपके लिए दिमाग में सिंपल सी बात होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा। पुल बैक क्यों लेगा, क्योंकि उसको ईएमए के साथ चलना है, ये रूल है, ये मेरा रूल नहीं है, ये कैंडल्स का रूल है। अब अगर क्लोजली वॉच और देखो, मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ एटलीस्ट 4 से 5 साल, 4 साल तो हो ही गया मेरे को, बट जो डेप्थ में मॉनिटर कर रहा हूँ इन चीज़ों को 2 साल से करता आ रहा हूँ कि ईएमए का रोल कैसे है और कैसे वो प्ले करता है। तो वो चीज़ें सिंपल है, अगर 5 का यूज़ कर रहे हो डे टाइम फ्रेम आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरी बात मत मानो, खुद प्रैक्टिकली करो, 1 दिन का सेशन देखो, 2 दिन का सेशन देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा हाँ ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्लियर पोजीशन हो गया कि ईएमए को टच कर रहा है और मार्केट यहाँ से एक पुल बैक कैंडल भी बना रहा है और प्लस न्यूज भी पॉजिटिव है, तो आपके लिए सिंपल सा बन गया कि ये लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो मेरे पास 21 है, 21 तक का गैप जो है वहां तक मार्केट गिर सकता है। फिर वही चीजें बोलूंगा, समझो इस चीज को कि अगर 21 तक मार्केट आ रहा है और वहां से एक सपोर्ट ले रहा है तो एक पुल बैक का राइज अप है, अदरवाइज
मार्केट का जो सिनेरियो है इंटैक्ट है वो डाउन साइड हो जाएगा। समझ में आएगी होगी होपफुली चीज़ें। अभी देखो, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कोई दिन तो ऐसा भी होगा या 2 से 3 दिन भी ऐसे होंगे कि मार्केट पूरा साइडवेज होगा। डेफिनेटली होगा। अब जब साइडवेज होगा तो उस टाइम कैसा सिनेरियो बनेगा और वहाँ पे क्या करेगा मार्केट। देखो मैं उस चीज़ को भी थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ये जोन है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, मार्केट एक जोन में आया। यहाँ पे हो सकता है कि जो ईएमए की लाइनें हैं वो तीनों चारों पर डे एक साथ पुल बैक ले रही होगी और फिर नीचे आ रही होगी। तो अब यहाँ पे जब इसको क्लोजली देखोगे ना तो क्या दिख रहा है आपको कि ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया इसने डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, उसी जोन से मार्केट ने पुल बैक लिया। कहां तक लिया, अब इस जोन पे 21 ईएमए का सपोर्ट होगा। वहां पे एक इंडिसीजनल कैंडल बनाता है, उसके ऊपर अच्छा खासा राइज अप देता है। और इस कैंडल के ऊपर अगर आप लोगों ने मेरे को पहले से जानते हो तो इसकी पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है इंडिसीजनल कैंडल की। इसके ऊपर मैंने आप क्लियरली बताया कि ये क्रूड मार्केट मतलब कमोडिटी सेक्टर, गोल्ड या फिर नेचुरल गैस, समथिंग जितना कमोडिटी सेक्टर, अगर उस कैंडल में डे टाइम फ्रेम में उन इंडेक्स के अंदर डे टाइम फ्रेम में कैंडल मिल जाती है आप लोगों को, तो क्लियरली समझ लेना कि मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये एक नहीं यार, ऐसे 50 दिन मिलेंगे आपको। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। सिंगल सेशन ये है, देखो यहाँ पे भी देखो कि इंडिसीजनल कैंडल मिली है, ट्रेंड नेगेटिव था, बट लास्ट कैंडल क्या दिख रही है, कंटिन्यूसली डाउन साइड लेता जा रहा है। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड अप है, इंडिसीजनल कैंडल मिली, मार्केट में रेड कैंडल बनी, कंटिन्यूस मार्केट डाउन साइड। तो ये चीज़ें दिखती है इसके अंदर, ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी बहुत अच्छे से। सेम सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जब देखोगे मार्केट को। तो देखो यहाँ पे, देखो सेम सिनेरियो बना, मार्केट का राइज अप, मतलब ये ट्रेंड चेंज करने का काम कर देता है क्लियरली। आप ये समझो तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कह सकते हो रिवर्स हैमर टाइप से, बट रिवर्स हैमर है नहीं। तो ये चीज़ें हैं, होपफुली आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। डेप्थ में अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे को टैक्स कर सकते हो पर्सनली। टेलीग्राम पे मैंने कुछ अपने चैनल बना रखा है, जिनको टैक्स करना है डेफिनेटली कर सकते हो। मैं उसमें जितना हो सकता है, मैं फ्री होता हूँ डेफिनेटली लोगों को रिप्लाई करता हूँ। आप टैक्स करो, मैं आप लोगों को भी रिप्लाई करूँगा उसमें। बाकी देखो, अब नेक्स्ट डे का सेशन प्रेडिक्शन की बात कर ले तो देखो यहाँ पे प्रेडिक्शन नॉर्मल सा है, मैंने आपको जो ईएमए की वजह से बता दिया है। बाकी मैं अपनी पूरी प्रेडिक्शन आप लोगों को बता देता हूँ, तो वीडियो में बने रहना। अभी हम लोग इंडियन चार्ट पे भी थोड़ी प्रेडिक्शन कर लेंगे कि मार्केट का कहाँ जा सकता है और क्या सिनेरियो बन सकता है यहाँ पे। देखोगे तो देखो, अब पहला सिनेरियो मेरा यहीं पे होगा कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद किस लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा उसकी बात कर ले, सॉरी सपोर्ट लेगा और रेजिस्टेंस लेगा, वो भी बात कर लेते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करना है। टाइम फ्रेम को करो 4 आवर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना अच्छा दिखेगा आपको। तो पहला रेजिस्टेंस आपका 92 यूएसडी पे दिख रहा है, 92.430। तो इस रेजिस्टेंस पे आ सकता है मार्केट। ठीक है, अब रही बात कि वहां से नीचे आएगा तो कितना आएगा। तो देखो, अगर न्यूज़ पैरेलली इन चीज़ों के साथ चलती रहती है तो आपके पास ये जो लेवल दिखेगा, यहाँ पे एक पुल बैक दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट 3 यूएसडी के आसपास एक पुल बैक दिखेगा और यहाँ से एक राइज अप खुलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सेम सिनेरियो बता रहा हूँ, इस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको जो ईएमए का सपोर्ट दिखता हुआ मिलना चाहिए। इसकी जो सेटिंग है ईएमए की, वो भी मैं कुछ मैंने सेटिंग कुछ पर्सनल कर रखी है। जिनको भी चाहिए, जिनको यूज़ करना है, आप मेरे को टैक्स कर लो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, और सेटिंग भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है तो क्या सिनेरियो रहेगा, तो उसके लिए आप कुछ मत करो, सीधा मार्केट को पीछे हिस्ट्री में चले जाओ। देखो, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनेंगे ना, वो सेम इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ईएमए का जो सपोर्ट बनता है वो कहीं ना कहीं उस जोन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप क्रिएट होते चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, उस लेवल पे जहाँ पे ईएमए खड़ा है या फिर मूव कर रहा है वहाँ पे आप लाइन मार दो, ऑटोमेटिक जब पास हिस्ट्री में जाओगे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक नॉर्मल अपसाइड का जो एक ट्रेंड आता है और कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, तो इस जोन पे आपको एक 95 यूएसडी के आसपास हर $3 के ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखता जा रहा है। तो नॉर्मल सिनेरियो यही रहेगा कि मार्केट का जो नेक्स्ट डे का सेशन होगा उसमें पहली प्रेडिक्शन यही रहेगी कि मार्केट इस जोन तक आना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे न्यूज़ अगर चेंज हो जाती है, कुछ हो जाता है, इन केस मान लेते हैं कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ समथिंग होता है, तो जाके मेरे लिए जो व्यू है थोड़ा सा बेरिश होगा और 82 यूएसडी मैं मान के चलूँगा। अगर 82 यूएसडी के नीचे जाके निकलता है तो अलग बात है, बट मेरा व्यू टोटली यहाँ से पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव ही
एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट गैप अप खुलेगा और फर्स्ट अटैम्प्ट इस जोन के आसपास 89 के आसपास होता है। जो फाइनल टारगेट की बात करता हूँ तो 92 यूएसडी के आसपास फाइनल टारगेट मिलना चाहिए। अगर इंडियन चार्ट की बात कर लें तो देखो 2.3% ऑलरेडी प्लस में ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो 2.3% अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं इस जोन से, तो ऑलमोस्ट 8300 पे मार्केट ऑलरेडी अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक पहला टारगेट ही आपका 8492 है, ऑलमोस्ट 8500 के आसपास कह सकते हो। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका क्रिएट कर रहा है। अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे को आपको ये जोन क्लियरली दिखता हुआ नज़र आ रहा है 87 यूएसडी 8712 पे 8712 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो देखो पैरेलली नॉर्मल लेवल की बात करें, अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो देखो मैं यहाँ पे सपोर्ट आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, मैं क्लियरली इन सपोर्टों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? यूएसडी के ऊपर मैटर करता है। यूएसडी का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा तो वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती है। बट फिर भी ठीक है, जो भी भाई इंडेक्स चार्ट पर रिलाई करते हैं उनके लिए कह सकते हो 7892 का जो लेवल है नीचे का बन के निकलता है। फिर मैं वही बात बोलूँगा, मेरे लिए टोटल व्यू बुलिश है जब तक कि कोई एक बड़ी न्यूज़ नहीं आती या समथिंग। वैसे न्यूज़ आना कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन चलता रहेगा कि इस पे डिबेट चल रहा है समथिंग। ये है ओवरऑल जो क्रूड का प्राइस है वो राइज अप ही होगा। उसके मल्टीपल रीजन्स हैं, वो सब बताने के लिए यार वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊँगा तो उस पर मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगा चीज़ें, कुछ आपको ओपनली करूँगा कि क्यों उस चीज़ों को माना जा रहा है और इंडस्ट्रीज़ के बेस पर चलाया जा रहा है। देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो इंडिया वर्ल्ड में ग्रोइंग कंट्रीज़ है उसमें इंडिया, चाइना, ये सब ऑलमोस्ट अपने पीक पे चल रही है। यूएस है ठीक है, बट यूएस ऑलमोस्ट अपना डन कर चुका। जो चीज़ें वो कर सकता था वो कर चुका। बट चाइना जो है ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है, नई इकोनॉमी वाइज समथिंग वाइज वो ग्रोथ बहुत कर रहा है। अब देखो ग्रोथ होने से बहुत कंट्रियों का लॉस है। लॉस कैसे बताता हूँ, अगर जिस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो हम एफ आई का वर्ड सुनते हैं, एफ जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो उस कंट्री में अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जब पैसा लगाना शुरू करते हैं तो कंट्री की जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अभी आपने फिलहाल में सुना होगा कि चाइना के अंदर, अगर आप लोग थोड़ी सी डीप रिसर्च करते हो, वीडियो को आई मीन स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो चाइना के अंदर जा रहे हैं, चाइना के अंदर क्यों जा रहे हैं और उसका क्रूड से क्या रिलेशन है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और डेप्थ में आपको समझाता हूँ। देखो जो चाइना की 70 to 80% इंडस्ट्रीज़ है वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज पे चल रही है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना वॉर चल रहा है आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे यूएस उसके बीच में क्यों कूदा पड़ा है? अगर इन केस ये चीज़ें नॉर्मल प्राइस पे मिलने लग जाती है, नॉर्मल प्राइस पे मिलने लग जाती है और प्राइस का गिर जाता है, तो चाइना का जो है इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर उसके अंदर और ज़्यादा अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे। पैसा निकालेंगे कहाँ से? अदर कंट्रीज से। जब अदर कंट्रीज से निकालेंगे तो यूएस हो गया, जिसमें जहाँ पे एफआई की पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है, वो उस कंट्री से पैसा निकालना शुरू करेंगे, उनकी इकोनॉमी क्रैश करनी शुरू करेगी। तो ये खेल बहुत बड़ा है यार। अगर आप डेप्थ में आप चीज़ों को समझोगे तब जाके आपको थोड़ा सा पैरेलली समझ में आएगा। तो इसीलिए मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है, ये जो वॉर का सिनेरियो सब चल रहा है। वरना यार आप एक चीज़ समझो, यूएस इतनी बड़ी कंट्री है और ईरान आपका क्या ही है यार, कुछ भी नहीं है। अगर उसको ख़त्म ही करना है तो यार एक रात वाली बात है, एक रात में चीज़ ख़त्म हो सकती है, क्यों नहीं ख़त्म कर रहा है? ये सब डिप्लोमेटिक सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं? आप इन चीज़ों को समझोगे तो मार्केट में सस्टेन करोगे। देखो ये एक्चुअल में चीज़ों को सीखो, चीज़ों को समझो। ठीक है, अभी मैंने जैसे टेलीग्राम पे कुछ दिन से मैं ट्रेड नहीं डाल रहा तो लोग लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है यार, मुझे उस चीज़ का कोई वो गम नहीं है, फिर समथिंग कुछ नहीं है यार। देखो मैं आपको यहाँ पे टिप कॉल देने बैठा तो हूँ नहीं यार, मैं आपको समझाने के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ यार। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के वीडियो देखने से मेरा घर चल रहा है, नहीं है यार। इतनी अच्छी वीडियो बनाने के बाद भी लोग वीडियो देखते हैं, चलो ठीक है, उनको ये समझना नहीं है, उनको बस ये समझना है कि हाँ भाई गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या फिर कौन सा लेवल दे रहा है बंदा। ठीक है यार, अगर वो लेवल दे रहा है, क्यों दे रहा है, अगर आप उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे तो यार क्या ही मतलब बता इस वीडियो का। या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। इससे बेटर है यार अपना टाइम किसी अच्छे काम में लगा लो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी देखो यार, वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोगों को बुरी लगी होती है, सॉरी, बट जो है वो सच है।
अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हो तो एटलीस्ट मेरा व्यू यही है कि आप लोग कुछ सीखने की कोशिश करो, ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों के काम आ जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं यार अपना टाइम, वैल्यूबल टाइम वेस्ट करके। और बाकी जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, मैं नहीं करना तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आई कांट फोर्स यू। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय।